तो एपिसोड 81 को शुरुआत होती है एनआर से। जो ये एनआर है ना वो आराम से ऐसा कहते हैं कि देखो यार हमारा जो मतलब यहाँ पे मुसीबत आ चुका है, अपना जो भी मतलब खदान वगैरह ना उसको किसी ने उड़ा दिया है, तो भाई हमारे पास और वगैरह बचे नहीं है, जिस बात के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मुसीबत में आ गए हैं। और इस ब्रांच के लीडर शयन है और शयन भी कुछ करने को तैयार नहीं है, आराम से बैठा है। तो ये सुनने वाला है ना चेंगबू का, भाई किसने बोला तुमसे वो बैठा है, तुम्हें मालूम है ना वो मदद मांगने के लिए गया है, मतलब मदद लाने के लिए गया है। तो देखिए यार वो जल्दी आएगा, पूरी तरीके से सब कुछ है ना मामला संभाल लेगा। ये सुनने के बाद ना एनआर कहती भाई काहे की मदद लाने गया, कैसा मदद लाने गया है वो, भाई तुझे नहीं मालूम वो रिवर अलायंस का पास गया मदद मांगने के, मतलब वो पागल है क्या सच में। जो रिवर अलायंस है ना उसके बीच में हमारे बीच के मतलब हमारे ग्रुप के बीच में दुश्मनी चलती है और हमारे दुश्मन से वो मदद मांगने गए हैं। क्या उसके पास सच में इतना दिमाग नहीं है, क्या उसके पास सच में इतना अक्ल नहीं है, वो मतलब हमारे दुश्मन से मदद मांगने गया, क्या सच में हमारे दुश्मन उसकी मदद कर देगी। ये सुनने वाला ना चेंगबू से कहता देख यार सबसे पहले मैं तुझे बताना चाहता हूँ शयन कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल के बंदे हैं ना, बहुत सारे ऐसे काम वगैरह ना जो कि दुनिया भर में कोई नहीं कर सकता है, लेकिन शयन कर सकता है। और मुझे पक्का भरोसा शयन वहाँ पे गए ना पक्का कोई ना गुड न्यूज़ लेके आ जाएंगे। और भाई मैं मतलब देख रहा हूँ तुम्हें ना शयन को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती, तुम उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती, तो मैं तुम्हें मतलब बोलना चाहता हूँ कि हाँ भाई उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो, थोड़ी सी इज्जत करो, वरना ग्रुप में जाने के बाद मैं तुम्हारी कंप्लेंट दे दूंगा कि हाँ भाई यहाँ पे तुम अपना काम नहीं करती, यहाँ के जो ब्रांच लीडर शयन है तुम उनकी बेइज्जती मारते हो, उनका रिस्पेक्ट नहीं करती, ताकि ना वो लोग है ना तुझे यहाँ से वापस ले ले। इसे थोड़ी सी उनकी भी रिस्पेक्ट किया कर, उनके बारे में अच्छी सी बातें किया कर, ये नहीं कि खाली जी 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 जब देखो खाली जी जी करती रहती है। ये सुनने वाला ऑफकोर्स किसी भी लड़की को गुस्सा आएगा तो इस लड़की को भी गुस्सा आता है। ये कहते क्या तेरा कहने का मतलब है तुम मेरे बारे में ऐसा सोचता है, और चिल्लाते वहाँ से भाग जाते हैं। अच्छा ठीक है तुझे लगता है मैं बुरी लड़की हूँ इसलिए मैं जा रही हूँ। और जाने के बाद आराम से जो तालाब था ना तालाब में नाव पे आराम से बैठ जाती है और सैड होकर एकदम बैठ जाती है कि जो शयन है ना सच में बेकार इंसान है, उससे ये ब्रांच वगैरह का काम नहीं होगा। वो मतलब इतना बड़ा मामला मतलब हो चुका है और कुछ करने को तैयार नहीं है, दुश्मन के पास जाकर मदद मांग रहे, दुश्मन भाई हमारी क्या मदद कर देगा। ऊपर से भाई जो हमारा मतलब यहाँ पे मुसीबत आए तो ऑफकोर्स भाई हमारी ये जो हिस्सा है ना इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारे ग्रुप का, तो इस पे जो मुसीबत आए ना पूरे ग्रुप पे भी हिस्सा आ जाएगा और मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती सिवाय हाथ पे हाथ धर के। मतलब मैं कितनी सच में बेकार लड़की हूँ, मैं कुछ ही नहीं मतलब कुछ कर ही नहीं सकती, एकदम नल्ली लड़की हूँ मैं। और उतने में पीछे से ना आवाज आती है किसी बंदे का नहीं एक बंदी का आवाज आता है, वो कहते हैं क्या हुआ मिस ये अनार क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा दुखी बैठी है, कोई बात नहीं हम यहाँ पे आपका दुख बांटने के लिए आए हैं। तो ये अनार भी पीछे मुड़कर देखते रहे कौन है भाई, मुझे कौन आवाज दिया। तो वहाँ पे जो ब्रोथल के ओनर थे ना वो दिया, बाजू में 4 बिजनेसमैन में से जो दूसरा बिजनेसमैन था ना वो था, और यहाँ पे उनसे कहती है अनार के नहीं देखो मुझे किसी के साथ भी अपना दुख शेयर नहीं करना, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करना। और इसके दिमाग में रहता है कि हाँ भी जो 4 बिजनेसमैन है ना जो कि असल में जो हमारे खिलाफ गए जिन्होंने हमारा मतलब जो गोदाम वगैरह उड़ाया था, ये 4 में से ना 2 यही है, लेकिन ये दोनों यहाँ पे क्यों है। और भाई मुझे सच में इनको सबक सिखाने का मन कर रहा है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है कि इन्होंने हमारा मतलब खदान तबाह किया है, जिस कारण हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे। अगर सबूत रहता तो भाई हम इनके अभी अभी चटनी बना देते, सबके सामने कोर्ट में ले जाकर सीधे घसीटते कि हाँ भाई इन्होंने ऐसा ऐसा किया, तो कोर्ट भी इसको सजा दे देती, लेकिन सारा सबूत ही ना है, क्या करे। और तभी जो ब्रोथल के ओनर है वो कहते रहे शांत हो जाइए प्लीज शांत हो जाइए, है ना हम यहाँ पे अपने मजे से नहीं आए हैं, जो जी है ना हमें आपके पास आपसे बात करने के लिए भेजा है। उन्होंने ना मतलब वो है ना आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं ना, वो भी मतलब आपको लाइक करते हैं। ये सुनने दे यहाँ पे एनआर खुश हो जाते हो, कहते सच में क्या सच में उन्होंने ये कहा, क्या मैं सच में उनको याद हूँ, मुझे लगा शायद हमारे बीच में ना खाली एक बार मुलाकात हुई थी उसके बाद शायद मुझे भूल जाएंगे, लेकिन नहीं मैं उनको याद हूँ, ये जान के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और तभी जो ब्रोथल के ओनर है ना कहती कि हाँ मतलब वो है ना आपको अभी भी याद करते हैं, उनको ना बहुत ही ज़्यादा आपकी याद आती है ना, हमेशा ना आपका ना नाम लेते हैं ना, हमेशा बैठे रहते हैं यार मेरी एनआर कहाँ गई, मुझे उससे मिलना है, ऐसा वैसा मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और आपके साथ शादी करना चाहते हैं। लेकिन असल में यहाँ पे औरत है ना झूठ बोल रही, एक नंबर कमीनी औरत है, यहाँ पर जानबूझ के ना इसको बहकाने के लिए है, एनआर को ना बहका के इसके जरिए ना अपना काम निकलवाने के लिए आए और सोचते कितनी बुद्धू लड़की कितनी पागल लड़की है, इसको तो हम लोग आराम से बुद्धू बना देंगे। उतने में जो मोटा बंदा इसका साथ आया था ब्रोथल के ओनर के साथ, वो भी कहता है कि हाँ जो जी है ना आपको बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं, सच में अपनी चूड़ियाँ फोड़ देते हैं, कह रही अनार मेरी अनार कहाँ पर है, उसको जल्दी से लेकर आ जाओ। और इसके मन में रहता है कि हाँ ये छोटी सी नादान सी बच्ची इसको अभी हम बुद्धू बनाएंगे और अपना काम निकलवा देंगे। और यहाँ पे लेकिन ये सारी बातें सुनकर यहाँ पे तो ये अनार बहुत ज़्यादा खुश होती है कि सच में क्या सच में मुझे पसंद करते, कि सच में मेरे साथ शादी करने को भी तैयार है, अरे यार मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और तभी ब्रोथल के जो ओनर है ना वो कहते हैं देखो यार तुम्हें तो मालूम चल चुका होगा जो जी है ना वो सच में कमाल के इंसान है, और जो पूरा शहर है ना क्यों शहर उसके शहर के ना भलाई चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो तुम्हारा मतलब जो इस ब्रांच का लीडर है शयन एक नंबर का हाथ से बंदा कुछ भी करने को तैयारी नहीं, आराम से बैठा है, उसको भाई ब्रांच की क्या भाई उसको अपने ग्रुप तक की भी मतलब भलाई नहीं चाहिए। और देखो यहाँ आसपास कोई नहीं है खाली हम तीनों, तो भाई मैं तुम्हें कमाल के सीक्रेट बात बताने वाली हूँ, जो तुम्हारा मतलब जो मतलब खदान है ना वो खदान को उड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि हम ही है। लेकिन ये सब ना हमने जी के कहने पे किया था ना, और जी के हम लोग यहाँ पे एक प्लान लेकर आए, वो प्लान हम तुम्हें बताने वाले हैं और तुम्हारा उसमें है कि हाँ भाई तुम्हें प्लान एग्री करना है फिर एग्री करना है। देखो तुम्हें तो मालूम चल चुका है तुम्हारा जो लीडर है शयन इस ब्रांच का लीडर एक नंबर का मतलब आज से बंदा कुछ भी कर नहीं सकता, और उसको सबक सिखाने के लिए जो हमारे जी है ना उन्होंने ये प्लान बनाया था, और तुम्हारा जो खदान है ना खदान को उड़ा दिया था ताकि ना उसको थोड़ा सा सबक वगैरह मिले, और एंड में उसको सबक भी मिला। ये सुनने दे अनार का देखा हाँ आपने ठीक बोला शयन एक नंबर का मतलब हरामी इंसान उससे कुछ होता ही नहीं, एक नंबर का नल्ला इंसान है, मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी ना उसको मारने का मन करता है। अगर आप मिल के और जी मिल के ना अगर शयन को सबक सिखाएंगे ना तो मतलब मैं भी है ना आपके साथ आने को तैयार हूँ। जी का जो प्लान है ना
उसे भाई मैं कंटिन्यू करने को तैयार हूँ। इसके बाद जो बोतल के ओनर है वो कहते कि हाँ भाई देखो जो शयन है चोरी चुप के आया, जो हमारा खदान था ना उसने हमारे खदान को उड़ा दिया, जिसके बाद जो हमारा खदान है ना उसकी भी बैंड बज गई, वो भी टाटा बाय बाय हो गया। और उसको ठीक होने में वापस से काम वगैरह चालू होने में भाई महीनों लग जाएंगे, मतलब हमारे पास उतना टाइम नहीं है। और हमें मालूम है ये काम किसी और नहीं बल्कि शयन ने किया है। जो जी है ना उन्हें पता करने की भी कोशिश की, शयन के खिलाफ ना सबूत ढूंढने की भी कोशिश की, लेकिन शयन साला इसने मतलब इतना सफाई से उसने ये काम किया ना कि हमें भाई कोई सबूत वगैरह भी नहीं मिला। तो हमारे पास बस मतलब तुम्हारे पास एक छोटा सा ऑफर लेके आए कि हाँ भाई तुम जाओगी शयन के पास जाओगी, शयन के पास क्या जाओगी मतलब हमारे पास आओगी, कोर्ट के सामने जाओगी, वहाँ पे जाने के बाद तुम्हें लिख के दोगी कि हाँ भाई जो शयन है जो मेरा ब्रांच लीडर है ना, एक नंबर कमीना बंदा है, उसने ना इन चारों लोग का जो मतलब खदान है ना खदान को उड़ाया है। जो मतलब ऐसा तुम करोगे तो जो जी है ना वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी सैड हो जाती है एनआर, और कहते क्या सच में जो जी है जी ने ये तुमसे ये कहने को कहा था। ये सुनने के बाद यहाँ पे बोतल क्यों ना कहते देखो यार मैं समझ गई तुम थोड़ी सी सैड क्यों होगा, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम अगर ऐसा करोगे ना तो इसमें तुम्हारा जो ग्रुप है ना ग्रुप का भी नाम खराब हो जाएगा, ग्रुप इसमें ना इस मामले में है ना बीच में ऐसा घसीट आ जाएगा। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारे ग्रुप का कुछ भी नहीं होगा। हाँ छोटा सा नुकसान होगा, खाली तुम्हारे ग्रुप वाले आके सामने से ये कह देंगे कि हाँ भाई हमसे गलत हो गई, हमने गलत है ना बहुत बेकार हमने ब्रांच लीडर को चूज कर लिया, जिसके बाद से तुम्हारे ग्रुप को ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो मेन नुकसान होगा ना ये शयन को नुकसान होगा, और एंड में हम लोग ना कोर्ट से ऐसा रिक्वेस्ट करके शयन को ना फांसी लगवा देंगे और शयन वहीं पे फिर मर जाएगा। और जैसे शयन मर जाएगा तुम्हारी जो ब्रांच है ना ये ब्रांच का जो लीडर का पोजीशन है फिर से खाली हो जाएगा, और उसके बाद से गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ तुम्हें इस एरिया का लीडर बना दिया जाएगा। ये सुनने वाला नहीं है ना जो से चिल्लाते हो कि साले तुम्हें क्या सच में बुद्धू लड़की लगती हूँ क्या, तुम्हें सच में लगता है कि मुझे लीडर बनना है इसलिए मैं सब करूंगी। सबसे पहले तुम लोगों को कमीने थे जिसने हमारे खदान को उड़ाया, जिस कारण हमारे ढेर सारे बंदों की मौत हो गई, मतलब मासूम बंदों की मौत हो गई और काफी सारे लोग है ना घायल हो गए। और बाद में तुम लोग मेरे पास ये आ रहे हो कि हाँ भाई मैं अपने मतलब जो ग्रुप है ना उसको धोखा दूं, उनको मतलब मैं सच में ऐसा धोखा दूं। ये सुनने के बाद ना यहाँ पे वो बोलती है मतलब जो बोलता है कि उन्होंने कहते रहे शांत हो जाइए शांत हो जाइए, आप गलत समझे, हमारा ऐसा कहने का कुछ मतलब नहीं है। देखिए यार वो सारी बातें बाद में छोड़ दे, धोखा देने वाली बातें वो बाद में भी रखते। फिलहाल के जो मैं भी एक औरत हूँ आप भी एक औरत है, एक औरत है ना अच्छे से एक दूसरी औरत को समझ सकते। देखिए जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट लड़के के लिए क्या होता है कि एक अच्छा सा पति मिलना, और जो जी है ना सच में कमाल के पति है, मतलब सच में कमाल के इंसान है, अगर वो शादी करेंगे तो कमाल के पति बनेंगे और वो भी आपको पसंद करते हैं ना, आपके साथ शादी वगैरह करने के लिए तैयार है। इसलिए उन्होंने मुझसे ये कहा था कि हाँ भाई यानार के पास जाओ, अगर यानार ये करने को तैयार होगे ना तभी जाके मैंने उससे शादी करूंगी, अगर आप ये करने को तैयार हो जाएगी तो आपने उनके साथ शादी करने का मौका मिलेगा और जिंदगी में एक अच्छा सा पति मिल जाए, वो ज़्यादा बड़ी बात होती है। और रही बात ग्रुप वगैरह, भाई वो ग्रुप को आप छोड़ दीजिएगा, ग्रुप को इतना टेंशन मत लीजिए, अपना ग्रुप को मत है ना, अब ग्रुप देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैंने अपनी ज़िंदगी और अपने पति के साथ एक आराम की ज़िंदगी, अच्छे से पति के साथ आराम से ज़िंदगी, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये सुनने के बाद है ना यहाँ पर ये कहती है यानार कहती है कि हाँ मुझे उनके साथ मुझे भी शादी करनी है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और शयन मुझे शयन बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन जो मेरा ग्रुप है ना मुझे अपने ग्रुप से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, कुछ भी हो जाए मुझे अपने ग्रुप को बिल्कुल भी धोखा नहीं देना। और अब मुझे ना जीप बहुत बेकार इंसान लगने लगा है, वो इतना घटिया इतना बेकार प्लान है ना मेरे सामने ऐसे कैसे ला सकते हैं। एक बार मेरे सामने आ जाएगा ना तो मैं उसकी खड़े खड़ी कर दूंगी, इतना कमीना इंसान वो निकल जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। और मेरे ग्रुप के खिलाफ कोई भी जाएगा तो मैं उसकी मैं खड़े खड़ी कर दूंगा, मैं अपने ग्रुप को कभी भी धोखा देने वाली नहीं हूँ। और इन दोनों की भी फर्ज जाती करे बाप ये लड़की तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और आपस में बोलने लगता है यार हमसे किसी ने कहा था ये लड़की बहुत ही ज़्यादा बुद्धू है ना, इसके पास अक्ल वगैरह नहीं है, लेकिन ये भाई इसके पास अक्ल है। और रही बात जी की, भाई जी ने हमसे कुछ भी ऐसा नहीं कहा था, हम जानबूझ के जी का नाम यूज़ करने आते, हमें मालूम है ना ये जी को पसंद करते, तो हमें लगा ना ये खिलाफ हो जाएगी और हमें लिख के दे दे कि हाँ भाई ये सारा काम शयन ने किया था, जिसके बाद से हम लोग कोर्ट में प्रूफ कर सकते, लेकिन ये तो देने को तैयार ही नहीं है। और जब जी को मालूम चले कि हाँ भाई हमने ऐसा गंदा सा प्लान है ना उनका नाम यूज़ किया था बिना उनके परमिशन का, तो भी गुस्सा हो जाएगी। इसलिए भाई अच्छा होता है भाई यहाँ से निकल दे, और जी की तरफ ना मतलब ये बात बिल्कुल भी पहुँचनी नहीं चाहिए। और उनको जाने को जो ये नारे यहाँ पे हम सैड बन के बैठ जाती है और पूरा दुखी होने लगती है कि मैंने जी के बारे में क्या क्या सोचा था, कितना कमाएगा, कितना अच्छा इंसान है, लेकिन हम मालूम चला कितना कमीना कितना बेकार इंसान है। और जो से रोने लगते नहीं वो सबके पीछे नहीं इसकी गलती है, सबके सब शयन की गलती है। अगर वो सही से अच्छा इंसान रहता ना, दिल का अच्छा इंसान रहता और ब्रांच लीडर बनने के लायक रहता ना, तो आज ये सब नहीं होता है। ये सब का सब उसी की गलती है। उसके बाद सीन शिव होता है शयन पे, और हमने देखा था उसको निकाल दिया जाता है, मतलब उसका जो काम हो जाता है ना जैन के पास, तो उसको वहाँ से भेज दिया जाता है कि हाँ भाई तेरा काम हो चुका है इसलिए वहाँ से जा। और एक नदी के सामने मतलब आराम से वो खड़ा था, जिस कारण उसको ऐसा छींक वगैरह आता है। तो यहाँ पे जो छोटी भूत रहती है ना उससे कहते हैं क्या हुआ मास्टर आप ठीक है ना, आपका सर्दी लग गया है, एक काम करिए प्लीज़ यहाँ से जल्दी निकलते, सामने नदी है, नदी का ठंडा ठंडा हवा ना आपको नुकसान पहुँचा देगा। तो ये सुनने वाला शयन बोलता है कुछ नहीं, बस छोटी सी चीज़ मतलब आराम से छींक वगैरह ना आराम से ठीक हो जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये छींक है ना यार मुझे ये सर्दी करनी हो, कोई है ना मुझे पक्का याद करा होगा। और ये बात मैंने इस पुराने स्पेरमिकेट लोड के एपिसोड में बताया कि चाइना में ना जब किसी को छींक आता ना तो ऐसा समझते कि हाँ भाई कोई बंदा ना किसी को याद कर रहा है, तो इससे कहते हैं कि हाँ भाई मुझे कोई पक्का याद करा हुआ जिस कारण मुझे छींक आ रहा है। तो ये सुनने वाले ना लिटिल घोस्ट ने उससे पूछते भी कि हाँ लेकिन कौन आपको याद कर रहा है। तो ये सुनने वाले ना शयन कहता शायद मेरी बीवी या हो सकती मतलब ग्रुप के लीडर या और सारी लड़कियों का नाम बताता है जिस जिस लड़कियों को जानता है। जो सुनने को छोटी भूत कहती क्या इतने सारी लड़कियां, मतलब तो एकदम एक नंबर के प्ले बॉय निकले, मतलब इतनी लड़कों को आप जानते हैं। ये सुनने वाले शहर कहते कि अरे हाँ मैं हूँ एकदम सेक्सी सा हॉट सा आदमी हूँ, सारी लड़कियां मेरे पीछे पागल रहती है, सब खाली मेरे बारे में सोचने लगती है, मतलब सब है ना सबके दिमाग
में खाली शयन रहता है। तो ये जाहिर सी बात है कि हाँ भाई और तो मेरे बारे में सोचेंगे और मुझे ठीक वगैरह आएगा। और तभी शयन का ध्यान है ना बाजू में जाता है और बाजू में और कोई बंदा नहीं बल्कि वही बंदा था जिसकी कुटाई शयन ने करवा दी थी, जो कि आराम से एकदम मरेली आत्मा बनकर बैठा है, जिसे ना ये छोटी भूत है ना वो भी देखती है। उससे अच्छा नहीं लगता शयन से कहते ये इंसान मुझे कितना कमीना कितना मतलब बेकार लग रहा है, मन तो करा जाके इसकी मैं कुटाई कर दूं, लेकिन कुटाई नहीं करने जाती, बिना शयन का परमिशन का कुछ नहीं कर सकते। तो शयन भी परमिशन नहीं देता और उसके मतलब दिमाग में रहता कि हाँ भाई ये बंदा इतना अचानक से बर्ताव क्यों करने लगा। और तभी छोटी बहुत शयन से भी पूछते रहे क्या हुआ, आप कौन से ख्याल में सो गए, मतलब कौन से ख्याल में आप खो गए। तो ये सुनने के बाद शयन बोलते नहीं नहीं कुछ भी नहीं, चलो यार वापस चलते, जो हमारा मतलब ब्रांच है ना, ब्रांच के हेडक्वार्टर में वापस चलते हैं। और इतना बोलने के बाद वहाँ है ना अपनी भूत के साथ निकल जाता है। वहाँ भी ये जो बंदा है ना, ये बंदे के फट के चार हो चुके हैं, शयन ने पूरा मामला गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे याद है कि हाँ भाई ये वाला इसका हम लोग मदद मांगेंगे और मदद करने को तैयार भी हो गए, लेकिन खाली ना और बेचने को तैयार हो गई, हमारे साथ आने को तैयार नहीं हो गई। और सबके सब ने शयन के कारण हो रहा है, शयन एंड में आया था और उसने सारा मामला पलट दिया। तो ये बात है ना मुझे जाके ना जी को बताना पड़ेगा और जी को जैसे सारी चीज़ें मालूम चलेंगे ना, जी आगे का काम संभाल लेंगे और शयन के तो पक्का चटनी बना देंगे। और वहाँ से निकल जाता है जी के पास जाने के लिए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।